तो चलिए आज के इस एनालिसिस में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसने कभी ना कभी लगभग हर नए ट्रेडर की रातों की नींद उड़ाई है। ट्रेडिंग में नुकसान होना तो जैसे एक आम बात है, लेकिन उस नुकसान के दलदल से बाहर निकलने का सही और सटीक तरीका क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें हम बात करेंगे रिवेंज ट्रेडिंग ट्रैप से बचने की, रिकवरी के ब्रूटल गणित की, पॉज लेकर एनालाइज करने की, रिस्क मैनेजमेंट में महारत हासिल करने की, बैक टेस्टिंग की अहमियत की और अंत में एक गोल्डन रूल की। तो पहले स्टेप से शुरू करते हैं, द रिवेंज ट्रेडिंग ट्रैप, यानी इस चक्र को तोड़ना। कैपिटल खोने के बाद का वो अत्यधिक इमोशनल स्टेट, सबसे पहले उसे स्वीकार करना होगा, क्योंकि घबराहट में दिमाग काम नहीं करता और इंसान बार बार वही गलतियां दोहराता है। इस रिवेंज साइकिल पर यहीं ब्रेक लगाना होगा। अब आते हैं दूसरे और सबसे दिलचस्प स्टेप पर, रिकवरी का ब्रूटल गणित। खोए हुए फंड्स को जल्दी से वापस पाने की कोशिश के पीछे की ये गणितीय सच्चाई सच में एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। इस गणित को ऐसे समझिए, मान लीजिए कैपिटल में 50% की गिरावट आ गई, यानी 1 लाख रुपए घटकर 50,000 रह गए। अब वापस 1 लाख तक पहुंचने के लिए 50% नहीं बल्कि पूरे 100% का रिटर्न चाहिए। जी हाँ, गणितीय रूप से सिर्फ ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए भी अपनी कैपिटल को डबल करना होगा। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो किसी भी क्विक फिक्स या रातों रात रिकवरी के भ्रम को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। इस मैथमेटिकल रियलिटी को समझने के बाद आता है स्टेप 3, रुकें, समझें और अपनी बुनियाद फिर से बनाएं। पहली फुर्सत में किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे ज़रूरी कदम है अपनी सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को तुरंत रोक देना। कीबोर्ड पर बाय या सेल का बटन दबाने के बजाय एक फिजिकल नोटबुक और पेन उठाइए। हर पिछली गलती को बहुत ही बारीकी से डॉक्यूमेंट कीजिए। क्या ट्रेड बिना किसी स्ट्रैटेजी के था, या अचानक आई मार्केट न्यूज़ को इग्नोर किया गया? जब तक खुद की गलतियों का सामना नहीं करेंगे, उन्हें सुधारा कैसे जाएगा? और हाँ, ट्रेडिंग के लिए पैसा तो चाहिए ही। जब एक बार पैसा डूब जाए तो लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस जैसे मार्केट कॉन्सेप्ट्स को सीखते वक्त ऑल्टरनेटिव इनकम जनरेट करने पर भी ध्यान देना चाहिए। वीडियो एडिटिंग या फ्रीलांस वर्क जैसे साइड जॉब्स एक बेहतरीन तरीका हैं। इससे बिना किसी मेंटल प्रेशर के इस लर्निंग फेज को आसानी से फंड किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं चौथे स्टेप की ओर, मास्टर रिस्क मैनेजमेंट। ये सिर्फ स्टॉप लॉस से कहीं आगे की बात है और असल में यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का कोर हिस्सा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ एक स्टॉप लॉस लगा देना भर नहीं है। ये एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है। ये तय करती है कि हर एक ट्रेड में कितनी कैपिटल दांव पर लग रही है। इसमें केयरफुल पोजीशन साइजिंग और एक बहुत ही सख्त रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो शामिल होता है। अगर पैसा तेजी से डूबा है तो उसका सीधा सा मतलब है कि रिस्क मैनेजमेंट में भारी चूक हुई है। अब इस नंबर 33 पर गौर कीजिए, ये बहुत ही पावरफुल है। अगर रिस्क को सख्ती से प्रति ट्रेड सिर्फ 3% तक सीमित रखा जाए तो पूरे अकाउंट को जीरो होने के लिए लगातार 33 बार हारना होगा, और लगातार 33 बार नुकसान होना स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो लगभग नामुमकिन है। यही होती है सही रिस्क मैनेजमेंट की असली ताकत। इसके साथ ही एक बहुत ही सख्त नियम और होना चाहिए, एक दिन में सिर्फ 2 नुकसान। अगर लगातार 2 ट्रेड्स में लॉस हो गया तो बस उसी वक्त सिस्टम बंद कर देना चाहिए। अगले दिन तक कोई ट्रेडिंग नहीं। ये हार्ड लिमिट उस इमोशनल स्पाइरल को ट्रिगर होने से रोकती है जो अंततः अच्छे खासे अकाउंट्स को तबाह कर देता है। चलिए अब आते हैं स्टेप 5 पर, ट्रेडिंग से पहले बैक टेस्टिंग। रिस्क मैनेज करना तो सीख लिया, लेकिन असली पैसा मार्केट में लगाने से पहले अपनी स्ट्रैटेजी को साबित करना भी तो जरूरी है। और ये काम बैक टेस्टिंग के जरिए होता है। हिस्टोरिकल चार्ट्स पर अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना होता है। कम से कम 3 महीने के पिछले डेटा पर इसे टेस्ट किया जाना चाहिए। एक हाइपोथेटिकल प्रॉफिट और लॉस को अपने नोटबुक में लॉग करना चाहिए। इससे हवा में तीर चलाने के बजाय स्ट्रैटेजी पर एक रियल और सॉलिड कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और फाइनली नंबर 6, द गोल्डन रूल, अपनी साइकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना। इस पूरे डिसिप्लिन के साथ जब वापस मार्केट में उतरने का वक्त आए तो एक आखिरी और सबसे मजबूत बाउंड्री बनानी होती है। वो रूल बड़ा सीधा सा है, ट्रेडिंग के लिए कभी भी लोन न लें, ना बैंक से, ना क्रेडिट कार्ड से और ना ही दोस्तों से। उधार का पैसा अपने साथ इतना भयंकर स्ट्रेस लेकर आता है कि वो एक टेक्निकल स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी साइकोलॉजिकल कंट्रोल की धज्जियां उड़ाकर रख देता है।
इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा टेकअवे ये समझना है कि एक लूजिंग गैम्बलर और एक अनुशासित ट्रेडर के माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक गैम्बलर हमेशा तुरंत रिकवरी चाहता है, हर वक्त जीत की उम्मीद करता है, लेकिन एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर वो इसे एक प्रॉपर बिजनेस की तरह चलाता है, जहां अनिवार्य नुकसान एक बिजनेस एक्सपेंस है और प्रॉफिट उसका रेवेन्यू। नुकसान का मतलब कोई पर्सनल फेलियर नहीं होता। तो चलिए आज इस सवाल के साथ इस एनालिसिस को खत्म करते हैं। क्या ट्रेडिंग का नुकसान एक भयानक पर्सनल विफलता है या फिर प्रॉफिटेबिलिटी के इस व्यवस्थित रास्ते पर सिर्फ एक कैलकुलेटेड बिजनेस एक्सपेंस? इस 5 स्टेप फ्रेमवर्क को अपनाकर पैनिक को मैथमेटिकल सटीकता में बदला जा सकता है। इससे मार्केट को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। इस बारे में जरूर सोचिएगा।